हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग एग्स बोलते हैं वो ओवरीज में बनते हैं। They are also responsible for the production of some hormones. जो ओवेरीज हैं वो कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये आप दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। बर्थ के टाइम पे एक गर्ल के पास ऑलरेडी बहुत सारे एग्स होते हैं, लेकिन अभी वो इमेच्योर होते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी का एज पहुंचता है तो कुछ एग्स इनमें से मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरी। दोनों में से एक ओवेरी हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है। The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. एग जो है जो ओवेरी में प्रोड्यूस हुआ है तो वहां से वो वॉम की तरफ लेके जाया जाएगा, जिसको आप कोख बोलते हैं। किसके थ्रू? एक थिन ओविडक्ट, एक पतली डक्ट के थ्रू, जिसको फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी कहते हैं। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. क्योंकि दो ओवेरीज हैं तो जाहिर सी बात है ओविडक्ट भी दो होंगी। तो ये दोनों ओविडक्ट्स आपस में मिलके एक हो जाती है और उनका स्ट्रक्चर एक इलास्टिक बैग की तरह होता है, यानी कि जो स्ट्रेच हो सकता है, और उसे हम लोग यूटेरस बोलते हैं। मतलब ये दो ओविडक्ट जिस स्ट्रक्चर में खुलती है वो स्ट्रक्चर यूटेरस है, जो कि इलास्टिक बैग की तरह होता है। द यूटेरस opens into vagina through the cervix. जो यूटेरस है वो वेजिना में खुलता है और उसे खुलने के लिए सर्विक्स के थ्रू जाना होता है। तो ये यूटेरस की ओपनिंग हो गई। The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. स्पर्म की जो एंट्री है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए वेजिना से होती है। They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ओविडक्ट पे पहुंचते हैं, जहां पे हो सकता है उनको एग मिल जाए और वो एग को इनकाउंटर यानी कि फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो यानी कि जो एग और स्पर्म है वो आपस में कहां पे इनकाउंटर होंगे? ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब में होते हैं। The fertilized egg called zygote starts dividing and form a ball of cells or embryo. जो एग फर्टिलाइज हुआ है जिसको अपन जाइगोट बोलेंगे, वो अपने आप को डिवाइड करता है और सेल की एक बॉल बना लेता है, जिसे हम लोग एम्ब्रोयो बोलते हैं। मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर जाइगोट है, उसके बाद डिवाइडेशन शुरू हो जाएगी और जो नेक्स्ट लेवल का स्ट्रक्चर बनेगा वो सेल्स ऑफ बॉल होगी, सॉरी बॉल ऑफ सेल्स होगी, या फिर इसे अपन एम्ब्रोयो कहेंगे। Embryo is implanted in the lining of uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. जो एम्ब्रोयो है वो यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होएगी उसमें अपने आप को स्थापित कर लेता है, जहां पे वो लगातार ग्रोथ करता है और ऑर्गन्स डेवलप करता है ताकि फीटस में कन्वर्ट हो सके। यानी कि फर्स्ट स्टेज जाइगोट है, देन उसके बाद एम्ब्रोयो, और नेक्स्ट स्टेज इज फीटस, जहां पे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. तो इसीलिए यूटेरस अपने आप को हर महीने तैयार रखता है ताकि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो जो उसके बाद एम्ब्रोयो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसे रिसीव कर सके और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके ताकि वो ग्रोथ हो पाए।
The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो थिक यानी कि मोटी हो जाती है और वो ब्लड के साथ प्रॉपर भर जाती है ताकि ग्रोथ करता हुआ एम्ब्रॉय को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके. The embryo get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. जो एम्ब्रोय है उससे न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से एक स्पेशल टिश्यू की हेल्प से जिसे प्लाजेंटा कहते हैं. तो प्लाजेंटा वो स्पेशल टिश्यू है जिससे मदर के ब्लड से एम्ब्रोयो को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण मिलता है. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल. प्लाजेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूटेरिन की वॉल में स्थापित होती है, यू कैन से, या उसके साथ जुड़ी होती है. इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू. इसके पास टिश्यू के एम्ब्रोयो की साइड पे यानी कि जो बच्चा है उसके साइड पे विली होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली. और मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस होंगी जो कि विली को सराउंड करके रखेंगी ताकि सारे सिस्टम से मदर के ब्लड से एम्ब्रोयो को न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली मिलता रहे. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. इससे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मदर से एम्ब्रोयो की तरफ इजीली पास होता रहे. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. जो एम्ब्रोयो डेवलप कर रहा है वो वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करेगा जिसे रिमूव किया जा सकता है, उसे मदर के ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेस्ट को प्लाजेंटा के थ्रू ही. तो यानी कि प्लाजेंटा से ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो बच्चे की तरफ जाता है और बच्चे से जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लाजेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में जाता है. The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months. बच्चे का जो डेवलपमेंट है मदर की बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग 9 महीने का होता है. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. और बच्चे का जन्म यूटेरस में जो मसल्स होती हैं उनकी लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लगातार सुगड़ने की वजह से वो बच्चे का जन्म होता है. यूटेरस की मांसपेशियों में खिंचाव बनता है. तो ये फीमेल का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है वो फिनिश हुआ. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.